नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरमान फाइनेंशियल के बारे में। सबसे पहले हम इनका नंबर डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसके बाद में इनके कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनके नंबर की बात करें दोस्तों, तो आप इनके टोटल इनकम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि -18% की ग्रोथ है। अब पिछले साल क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अच्छा कर रहा था, इनका लोन बुक अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था, इसलिए पिछले साल का बेस काफ़ी बड़ा था और उसके कंपैरिजन में इन्होंने नया लोन डिसबर्स नहीं किया जब से माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम हो गई, तो जिसकी वजह से इनके टोटल इनकम में डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके बाद में जो पीपीओपी है यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो -35% का ग्रोथ है। यानी इनका जो प्रोविजनिंग और राइट ऑफ है, जो ये लोन इन्होंने अपने बैलेंस शीट से हटा दिया है, जो बैड लोन्स हो गए हैं, उसमें देखेंगे तो 51% की ग्रोथ है। यानी कि इन्होंने एक्सेलरेटेड जो है कि प्रोविजनिंग करी है अपने जो ये कस्टमर रीपे नहीं कर रहे इनका लोन को। इसके बाद में इनके पैट में भी देखेंगे, पिछले साल इनका पैट जो है दोस्तों 31 करोड़ था, इस बार इनका पैट -14 करोड़ है। आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इनका जो है कि पैट पे इनके इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल ये जो बिजनेस इनका ग्रो नहीं कर रहा है इसकी वजह से, क्योंकि पूरे माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से इनका नंबर हमें आज की डेट में ऐसा देखने को मिला है। नहीं तो अरमान फाइनेंशियल की अगर हम बात करें दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर था, क्योंकि 40-50% से ही अपने लोन बुक को ग्रो करता था पास्ट में। अब हम कॉन कॉल की अगर हम बात करें कि कॉन कॉल में क्या कुछ मैनेजमेंट ने बोला, क्या कुछ गाइडेंस दिया कि नहीं अगले साल के लिए, तो इनसे सबसे पहले जो सवाल पूछा गया था, क्योंकि आज की डेट में अगर हम इनका प्रोडक्ट मिक्स देखेंगे तो इनका जो 70% लोन बुक है वो आज भी माइक्रो फाइनेंस का है। इसके बाद में ये एमएसएमई लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और 2 व्हीलर बाइक का भी लोन ये देते हैं। 30% का लोन बुक है उधर उनका। तो इनसे सवाल पूछा गया क्योंकि अभी कुछ जो एमएसएमई लेंडर हैं जैसे एसबीएफसी है और भी बहुत सारे हैं, इन्होंने कुछ स्टेट्स में बोला है कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें वहाँ पे हमारी कलेक्शन एफिशिएंसी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है हमारा, तो आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही कि नहीं हो रही। तो इनका कहना है कि हालांकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कलेक्शन में, लेकिन अभी तक हमारा एसेट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। कोई हमारा 30 डेज जो डीपीडी होता है, जो पार होता है, इसमें कोई हमें जो है कि प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है। इसके बाद में इनका जो एक सवाल पूछा गया कलेक्शन एफिशिएंसी को लेके कि अभी तक तो आपने नंबर में बताया कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी टोटल 95.3% है। अभी ये जुलाई और अगस्त मंथ में आपका कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है? इनका कहना है कि ये नॉर्मल है। हालांकि अगस्त के अंदर कुछ फेस्टिवल्स आ गए, जैसे कि आपका 15 अगस्त हो गया, ये जन्माष्टमी है, इसके बाद में रक्षाबंधन था, तो जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो हमारी जो टीम होती है वो भी सही से कलेक्शन नहीं कर पाती, कुछ लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। इसके बाद में कस्टमर की थोड़ी स्पेंडिंग भी बढ़ जाती है, तो कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब ये जब अगस्त का मंथ एंड होगा तब हम बता पाएंगे कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा रहा है अगस्त के मंथ में। अब इनसे जो अगला सवाल पूछा गया दोस्तों कि आपका आज की डेट में 70% जो है कि वो माइक्रो फाइनेंस लोन बुक है, और 30% आपका जो अदर लोन बुक है जहाँ पे आपका 2 व्हीलर, एमएसएमई और लैप लोन आप देते हो, तो क्या आने वाले टाइम में आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना चाहोगे? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है और कुछ टाइम बाद ये कस्टमर डिफॉल्ट कर जाते हैं, जिससे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स होगी दोबारा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी भी हम जो है कि अपने प्रोडक्ट मिक्स को ऐसे ही रखना चाहेंगे, यानी 70% हमारा माइक्रो फाइनेंस रहेगा और 30% हमारा जो है कि जो ये दूसरे प्रोडक्ट है वो रहेंगे। क्योंकि पहले हम JLG मॉडल पे लोन देते थे जो माइक्रो फाइनेंस का है, यानी कि ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप में, लेकिन अब हम इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ पे हम इंडिविजुअल कस्टमर का प्रोफाइल का पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, सही से अंडरराइटिंग प्रोसेस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कस्टमर आज की डेट में कितने जगह पे लोन ले रखा है, उसका कैश फ्लो कैसा है, उसके पास आज की डेट में इनकम कैसी है, जिससे हमारा लोन वो पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हमें वो सब पता चलेगा, जिससे आने वाले टाइम में हमारे लोन में कोई डिफ़ॉल्ट हमें देखने को कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और सवाल इनसे पूछा गया दोस्तों इनके कॉस्ट टू इनकम को लेके, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम आज की डेट में काफ़ी बढ़ गया है। इनका कहना है कि कॉस्ट टू इनकम तो हमारा बढ़ेगा ही, क्योंकि आज की डेट में हमारी इनकम जो है वो एकदम घट गई है, इनकम हमारी माइनस में हो गई है और हमारा कॉस्ट बढ़ गया है। क्योंकि कॉस्ट हमारा इसलिए बढ़ गया है,
हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करने पड़ रहे हैं जो फील्ड में जाके हमारे लोन को रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, यानी हमारे आज की डेट में जो करेंट एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी के साथ साथ हमारा जो ऑफिसेज है, ब्रांच लेवल पे जो एक्सपेंसेस हैं वो तो एज इट इज़ हैं, क्योंकि हम नया लोन नहीं दे रहे हैं इसलिए हमारी इनकम में ग्रोथ नहीं है, लेकिन हमारा खर्चा तो एज इट इज़ है, इसलिए हमारा कॉस्ट टू इनकम आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। और फ्यूचर में जब हम लोन अपना डिसबर्स करना स्टार्ट करेंगे, हमारी इनकम ग्रो करेगी, हमारा पैड ग्रो करेगा, तो हमारा कॉस्ट टू इनकम अपने आप कम हो जाएगा। अब इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया दोस्तों कि आप जो ये नया फ्रेश लोन दे रहे हो, ये जो आपका दूसरा प्रोडक्ट है, चाहे वो लैप हो गया या टू व्हीलर या फिर आपका MSME लोन हो गया, वहाँ पे जो एक्स बकेट का कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 98% है इनका। तो क्या इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि अब सिचुएशन बेटर हो गई, अब आपको नया लोन देना चाहिए? तो मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों कि 98 पॉइंट तो अच्छा है, लेकिन हमारा पास्ट में 99.5 99.3 हुआ करता था, जो कि उसके कंपैरिजन में अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जो नए एप्लीकेशन आते हैं लोन के लिए उसमें से हमारा 80-81% जो है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर तो उन कस्टमरों ने कहीं पे लोन ले रखा है या कहीं पे उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है या एक से ज़्यादा लोगों से लोन ले रखा है या उनके पास कोई जो है कि इनकम उनके पास कोई जनरेट नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम नया लोन दें इनको। एक और सवाल इनसे पूछा गया दोस्तों, जैसा कि आप जो लोन देते हो ये माइक्रो फाइनेंस का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि लोग जो है कि इनकम जनरेट करें, क्योंकि ये मोस्टली लोन लेडीज लोग को दिया जाता है, ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होता है कि वो जाके उस इनकम से, उस पैसे से कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। कई बार क्या होता है कि उस पैसे को लेके लोग बिजनेस के नाम पे तो पैसे लेते हैं, लेकिन उससे वो कोई इनकम नहीं जनरेट करते, उस पैसे को पर्सनल यूज में खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनकम उससे नहीं हो रही उनको, तो फिर बाद में लोन को भी पे नहीं कर पाते। तो इनसे सवाल ये पूछा गया कि जो आप पैसा देते हो उसका एंड यूज आप मॉनिटर कर सकते हो, यानी कि पैसा देने के बाद में आप ये पता लगा सकते हो कि वो कस्टमर पैसा किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम इस बिजनेस में 30-32 साल से हैं और इसका कोई मतलब नहीं, एक बार हमने पैसा दे दिया भरोसा करके, क्योंकि ये एक तरीके से अनसिक्योर लोन होता है, हमारे पास इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो एक बार पैसा हम जब इनको बोरोवर कर दे देते हैं तो उसके बाद में कोई यूज नहीं बनता अगर उनके पीछे पड़ने का कि वो पैसे से क्या कर रहे हैं। जो अगला सवाल इनसे पूछा गया दोस्तों वो ये था कि क्योंकि आज की डेट में माइक्रो फाइनेंस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस के लेंडर हैं, चाहे वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, चाहे उज्जीवन हो गया या आपका इक्विटास हो गया या फिर सूर्योदय या बहुत सारे ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस का लोन देते थे, वो सब अपना आज की डेट में अपने सिक्योर लोन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी होम लोन दे रहे हैं वो या कार लोन दे रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस का लोन नहीं दे रहे हैं। तो आज की डेट में आपको क्या एक अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि सारे जो बैंक हैं, छोटे बैंक और छोटी NBFC, जब ये लोन नहीं देंगे तो कस्टमर को तो कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो आज की डेट में आपके लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे लोन डिसबर्स कर सकते हो। तो इनका यही कहना है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि अगर कोई लोन नहीं दे रहा है तो ऐसे लोगों को, कस्टमर्स को कोई लोन मिल नहीं रहा है। आज की डेट में देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया, अगर इनको कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोन नहीं दे रही है तो अपने गोल्ड को मॉर्गेज करके ये पैसा ले रहे हैं, या तो किसी प्राइवेट लेंडर के पास जा रहे हैं जिससे हाई इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, तो इनको पैसा मिलता है। और जब ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी लोन देना बंद कर देती है तो ये अपना पेमेंट भी देना एक तरीके से बंद कर देते हैं, तो NPA का भी नंबर बढ़ जाता है। तो इसलिए हम सिचुएशन को अभी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है हम खुद ही बाउंस बैक करना चाहते हैं, हम खुद ही पहले के जैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, अभी हम कोई इस साल के लिए कोई गाइडेंस नहीं देना चाहते कि कब हम अपना डिसबर्समेंट स्टार्ट करेंगे, हम कितने % से अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे, हमारा पैड कितना ग्रो करेगा। अभी Q2 के बाद में हो सकता है हम सही सिचुएशन में होंगे बताने के लिए कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। तो ये था दोस्तों अरमान फाइनेंशियल के बारे में। अब सिचुएशन देख के तो ऐसे ही लगता है कि अभी कुछ जो है कि श्योर नहीं है मैनेजमेंट की आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।